नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जोदायक कुफलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और बड़ा भारी युद्ध हो रहा है हनुमान जी, अंगद जी और मेघनाद के बीच में, और देखते हैं कि उनकी लड़ाई कैसे चल रही है। रघुपति निकट गयऊँ घन नादा, नाना भांति करे सिदुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, को तो कहीं प्रभु काटी निवारे। मेघनाद श्री रामचंद्र जी के पास गए, श्री रघुनाथ जी के पास गए और उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। अब उन्होंने हनुमान जी से लड़ना छोड़कर और वो श्री रघुनाथ जी के पास आ गए हैं। प्रभु ने खेल ही में सबको काट कर अलग कर दिया। देखे प्रताप मूड खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमि को करे गरुड़ से ले खेला, डर पावे गही स्वप्न सपेला। श्री राम जी का प्रताप देखकर, उनका सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख निर्लज्ज हो गया, लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ जी को डराने लगता है और उससे खेल करता है। जासु प्रबल माया बस शिव विरंची बड़ छोट, ताहि दिखा वही निशिचर निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक भी सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाने लगता है। नभ चढ़ी वर्ष विपुल अंगारा, महिते प्रगट होहि जलधारा। नाना भांति पिसाच पिसाची, मारू काटू धुनि बोला ही जाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेकों प्रकार के पिशाच और पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। विष्टा पुए रुधिर कच हाड़ा, वर्षहि कबहू उपल बहु छाड़ा। वर्षि धूरी किन्हे से अंधियारा, छूज न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पी खून बाल और हड्डियां बरसाता है और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता है। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता। कपि अकुलाने माया देखें, सब कर मरण बना एहि लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभी सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए और उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिनकर हम तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु विलोके, भय प्रबल रण रही न रोके। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा और जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुक रहे। आयसु मागे राम पही, अंगद आदि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन साथ। श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तब कछुए लाला। यहाँ दसानन सुबट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती हैं और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गोरे रंग का शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख विटपा युद्धधारी, धाय कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरी संजोरी, इति उत जय
इच्छा नहीं थोड़ी। पर्वत, नख, वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी की जोड़ी भिड़ गए और इधर से उधर दौड़े और जय की इच्छा कम न थी, अर्थात बहुत ही प्रबल थी। मुठिकन लातन दातन काटही, कपि जयसील मारही पुनि डाटही, मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोड़ी गही भुजा उपाड़ू। वानर उनको लातों से घूसों से मारते हैं और दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मार मार कर फिर डांटते भी हैं और मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ पकड़ कर मारो, सिर को तोड़ दो और भुजाओं को पकड़ कर उखाड़ दो। असी रव पूरी रही नव खंडा, धावई जहत है रुंड प्रचंडा, देखई कौतुक नभ सुरत बृंदा, कबहुक विस्मय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी तो खेद होता है और कभी आनंद आता है। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई, जनु अंगार रासिन कर, मृतक धूम रयो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल उड़ उड़ कर पड़ रही है। यह दृश्य इस तरह है मानो अंगारों के ढेरों पर राख बिछ रही हो। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित कुसिंकु के तरु जैसे, लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, भिरई परस्पर करियति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलास के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भीड़ पड़ते हैं। एक कहीं एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करहि अनीति, क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजे रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल से, माया से, अनीति से और अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी, लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि ही मम प्राणा। लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे और राक्षसों के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ गए और ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उड़लांगी, मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयूं निकट बहता त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई और वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जा लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई और तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगताधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी, श्री लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुनु गिरजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारिदस आसु, सक संग्राम जीति का ताही, से वही सुरनर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों की तुरंत ही जला डालती है और देवता, मनुष्य और समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम के सोई। संध्या भई फिरी दो बाहनी, लागे संभारण निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर से सेनाएं लौट पड़ी और सेनापति अपनी अपनी सेनाओं को संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगे ले आयो हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म, अजय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वेद सुषेना, लंका रही को पठई लेना, धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता।
जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी ने छोटा रूप धर लिया और वो गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार विंद से नायव आई सुषेण, कहा नाम गिरी औषधि जाहु पवन सुतलेन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणाविंदों में सिर नवाया और उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल सभाषी। उहा दूत एक मर्म जनावा, रावण काल ने मिग्रह आवा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी ले आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी और तब रावण काल नेमी के घर चला। 10 मुख कहा मरमुते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिर धुना। देखत तुमरी नगरु जही जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म कह सुनाया और कालनेमी ने सुना और बार बार सिर को पीटा और खेद प्रकट किया और उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर को जला डाला उसका मार्ग और कौन रोक सकता है? भजु रघुपति करु हित आपना, छाड़ऊ नाथ मृषा जल अपना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसी सूतत जागू। काल ब्याल कर बच्छत जोई, सपने हु समर की जीतई सोई। मैं और तू का भेदभाव और ममता रूपी मूर्खता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो तो जाग जाओ। सो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, वही स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि 10 कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार। रामदूत कर मरो वरु, यह खल रत मल भार। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो गया। तब कालनेमी ने मन में ही विचार किया और इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री रामचंद्र जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो ही अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है, अर्थात पाप के समूह से लीन है। अस कही चला रची सी मग माया, सर मंदिर वर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि ही बूझी जल पियो जाई आश्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर ही जल पी लूं, जिससे मेरी कुछ थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाय पवन सुत नायव माथा, लाग सो कह राम धुन गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करने लगा। होत महारण रावण रामहि, जितहि राम ने संशय यामहि। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब कुछ देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। माया जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल। सरमज्जन करी आतुर आवहूं, दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पाहूं। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया और हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होऊंगा। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट जाओ और मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और जिससे तुम ज्ञान को प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तबाकुलान। मारी सोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही वह एक मगरी ने अकुलाकर उस समय हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके और विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तव दर्श भयं निष्पापा, मिटा ताप
मुनिवर कर सापा, मुनि न हो यह निशिचर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरे वचनों को सत्य जानो। अस कही गई अक्षरा जब ही, निशिचर निकट गयो कपि तब ही। कह कपि मुनि, गुरदक्षिणा ले हूँ, पाछे हमई मंत्र तुम देव। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने उन्हें कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए और आप मुझे मंत्र बाद में दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगटेसी मरती बारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, और सुनी मन हर्षी चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ से लपेटकर और उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षस रूप प्रकट कर लिया। उसने राम राम कहकर प्राण त्याग दिए और यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर श्री हनुमान जी मन में हर्षित होकर चल पड़े। देखा सैल ने औषध चीना, सहसा कपि उपारी गिरि लीन्हा। यह गिरि निसी नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि को न पहचान सका। तब हनुमान जी ने एकदम से पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मारेऊ, चाप श्रवण लगितानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर फिर बिना फल का एक बाण मारा। परयो मूर्छि मही लागत सायक, सुमृत राम राम रघुनायक। सुनी प्रिय वचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी ने राम राम रघुपति जी का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और प्रिय वचन श्री राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल विलो की किस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भाई दुखारी, कहत वचन भरी लोचन वारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया और बहुत तरह से जगाया, पर वे नहीं जागे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों से आंसुओं में जल भरकर ये वचन कहने लगे, जय ही विधि राम विमुख मोहि कीना, ते ही पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन वचन अरु काया, प्रीति राम पद कमल माया। जिस विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विमुख किया, उसी ने फिर से मुझे यह भयानक दुख दे दिया। यदि मन वचन और शरीर में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो कपि हो विगत श्रम सुला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठी बैठ कपीसा, कही जयति जयति कौशलाधीशा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो। कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की जय हो। यह वचन कहते हुए उठ खड़े हुए। लीन कपि उर लाई पुलकित, तनु लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई सुमिरी, राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं की बारिश होने लगी। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हुए सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और उन्हें विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो पान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरों कोटि अपराध। राम लखन सियाजान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा हो धरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।